जी बना रहे हैं वैसे, पर है पता नहीं लगता मैंने। कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ा देती हूँ ना, फिर चेक कर। एक डाउट सी है। हाँ जी सर, आप ना थोड़ा सा आगे आगे हो जाइए, वो यहाँ पे वो आ जाता है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। नून की गोल शक्ल, उसकी खड़ी वाली बॉ की। ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੀ हम्म, ਆਹ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੜਿਆ ਸੀ कौन सा? ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? यही तो मैं बोली कि नून की शक्ल गोल, गोल वाला, और ब की खड़ी वाली, ये वाली, ये वाली नबी, ऐसे ये देखो। ये देखो कुलविंदर, नबी जो आप पूछ रहे थे, ठीक है। हम लोग सारे जितने भी हर्फ है ना, सभी को जोड़ जोड़ के देख लिए है ना, सबका इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आपको याद है कि तोए जोए नहीं इस्तेमाल किए अभी तक। तोए जोए और एन गैन फे और क्वाफ। स्वाद जो तो किया था, खूबसूरत बदसूरत में थोड़ा बहुत में किया था, लेकिन मेन अभी क्या करना है, तोए जोए, एन गैन फे और क्वाफ करने हैं, ठीक। सबसे पहले तोए, फिर जोए, एन, गैन, फे और वाफ। ये देखिए ऐसे ही लिखा जाता है जैसे मैं लिखी हूं, देखिएगा, चेक कीजिए, सही है। तोए जोए एन गैन फे। अब चलिए यहाँ पर क्या है कि तोए जोए को हाफ किए थे तो इसका हाफ है नहीं, ठीक है, पर जो हम 10 हर्फ अलग किए थे उस रूल के अंदर ये नहीं आता है, ठीक। एन गैन जब हम हाफ करते हैं तो जैसे हमजा लिखा जाता है वैसे बन जाता है। फे और क्वाफ को हम बस इतना इतना सा हाफ, फे और क्वाफ को अगर आप हाफ करेंगे ना तो एक जैसा ही लगेगा, फे और क्वाफ, बस नुक्ते बदल जाएंगे, फे के ऊपर एक नुक्ता, क्वाफ के ऊपर 2 नुक्ता है। लेकिन यहाँ पर जो एन गैन है ना, इसको अगर आप किसी के साथ जोड़ेंगे तो फिर इसकी शक्ल बदल जाती है। अब वो कैसी होती है ये देखिए। सबसे पहले हम इसके बारे में सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे लिखने स्टार्ट करेंगे कोई भी शब्द, ठीक। तो एन और गैन, एन और गैन में क्या अंतर है, बस एक नुक्ते का अंतर है, दोनों का शक्ल सेम है, ठीक है। अब जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये वाला शक्ल होगा, इसका आधा हिस्सा, ठीक। लेकिन अगर इसके पहले कोई शब्द जुड़ेगा और इसके बाद भी कोई शब्द जुड़ा होगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। तो इसकी शक्ल बदल जाएगी तो फिर कैसी बनेगी, तो ये ऐसी बनेगी। सेवन, सेवन तो है ही नहीं, ये ऐसी है। अब यहां पर आप बात को समझे कि इससे पहले भी कुछ जुड़ा होगा, ये बीच में होगा, और इसके बाद भी कुछ जुड़ा होगा। किताब में क्या करते हैं कि किताब में आपको पता है कि प्रिंट और हैंड राइटिंग में फर्क होता है, तो किताब में इसको बंद कर दिया जाता है, किताब में ये खुला नहीं होगा, बस यहाँ पर ऐसे दो दो ऐसे कर देंगे, ये एन है या गैन, आप यहाँ पर आप नुक्ते लगा के ऐसे गैन मान लीजिए। इसका बनावट ऐसे होगा, यहाँ पर वो ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, यहाँ पर गैन ऐसे होगा, आगे कुछ जुड़ा होगा, बाद में भी कुछ इसके जुड़ा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर ये वाला शक्ल कहाँ लगेगा, तो सोच के बताइए कहाँ लगेगा। लास्ट में, स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन इसका कोई सूरत हाल भी होगा कि किस सूरत में लगेगा। सोचिए, ये वाला शक्ल कभी भी लास्ट में लगेगा। आपको पता है कि कैपिटल लेटर उर्दू में कहाँ लगाया जाता है, तो बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है। लेकिन इसका सूरत हाल क्या होगा,
कि उस 10 में से कोई आएगा, उस 10 में से कोई आएगा तब इसको लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस 10 के बाद अगर किसी के साथ ये जुड़ के आएगा तो फिर कौन सी शक्ल लगेगी? काटा पीटी हो जाएगी। ये देखिए, अगर किसी ये वाला जो शक्ल है इसके बारे में मैं क्या बता, किताब में ना आपको ऐसे करके मिलेगा, ये खाली नहीं होगा, ये बंद होगा, ठीक है। इसके पहले कोई हर्फ जुड़ा होगा, इसके बाद भी जुड़ा होगा। लेकिन ये वाली जो शक्ल है इसका क्या काम है कि लास्ट में उस सूरत में लगेगा जब उस 10 में से कोई होगा इसके पहले, तब ये लगेगा। लेकिन अगर उस 10 में से कोई ना हो, उस 10 के बाद कोई हो, तो फिर लास्ट में कौन सा शक्ल लगेगा? तो इसका ये वाला शक्ल भी है। अब आप लोग सोचेंगे हंसी मजाक चल रहा है क्या, लेकिन हंसी मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर इसके पहले कोई हर्फ जुड़ा हो, इसके बाद कोई हर्फ जुड़ा हो, तो इसकी छोटी शक्ल ये वाली है। लास्ट में इससे मेरी अम्मी का फोन आ रहा है। लास्ट में इससे पहले कोई हर्फ जुड़ा हो तब ये वाला शक्ल आएगा। अगर उस 10 में से कोई हर्फ आएगा इससे पहले तो ये वाला शक्ल आएगा। एन हो या गैन हो, बस आपने क्या करना है, नुक्ते से फर्क कर देना है, ठीक। अब देखिए कि ये हाफ वाला शक्ल कहाँ इस्तेमाल करेंगे? स्टार्टिंग में ये हाफ वाला शक्ल इस्तेमाल किया जाएगा शुरू में। अभी हमजा हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमजा का काम है कि वो मात्रा तैयार, हमजा से क्या करेंगे कि मात्रा बनाएंगे और इसको हम हर्फ में लेंगे और ये किसी के साथ जुड़ा होगा, ये हर्फ के अंदर आएगा, वो मात्रा में जाएगा, उसका तो हर्फ में कोई काम ही नहीं है, वो पता लग जाएगा। अभी उसका इस्तेमाल आने वाला है, कोई बात नहीं, उसका भी टाइम आने वाला है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको इस्तेमाल, अब हम इसको क्या करेंगे कि सभी को इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हमने लिखना है दाग, और ये मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। दाग लिखना है। अब यहाँ पे कौन सा शक्ल लगेगा? अब सारे शेप सामने है तो बहुत आसान लग रहा होगा, चलो इसमें से बता देते हैं, फटाक से चुन लेते हैं। हाँ, द के लिए दाल, अ के लिए अलिफ और ग के लिए रैन। अभी मैं बता के हटी हूं कि उस 10 में से अगर कोई आया तो फिर पूरा वाला शक्ल लगेगा लास्ट में, जो हम लोग सीखे पढ़े थे वो। अब हमने लिखना है आम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आम कौन सा है, तो ये मशहूर वाला है, फैला हुआ है ना। जो एक आम होता है खाने वाला, जो खाने वाला आम है उसको कैसे लिखा जाता है? सेम अलिफ के ऊपर, उस वाले आम में और ये वाले आम में फर्क है। जो खाने वाला आम है अलिफ के साथ, और जो ये फैला हुआ मशहूर वाला आम है, जैसे आम पार्टी, आम जनता, जो भी है, तो उसको एन के साथ। किसके साथ? तो एन के साथ। अब यहाँ पर हम आम लिखेंगे कैसे? हाफ वाली शक्ल के साथ में, बिल्कुल सही, हाफ वाले एन के साथ में अलिफ और लास्ट में मीम, बन गया आम, है ना। एन अ की आवाज है, उसको फिर ह कैसे पढ़ेंगे बताइए? नहीं पढ़ सकते ना। अब एक शब्द है जिला। अब जिला में लास्ट में एन आएगा क्योंकि इसको खींच के पढ़ा जाता है, जिला, ला खींच के। हाँ जी, ये डिस्ट्रिक्ट वाला है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले ज के पैर बिंदी के लिए हम जुआद लेंगे। जिला कभी भी लिखा जाएगा किससे? तो ज पैर बिंदी के लिए जुआद से। तो सबसे पहले जुआद लगाना है, और ल के लिए लाम, और लाम के साथ एन जुड़ जाएगा क्योंकि एन को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिला, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि लाम के साथ एन पूरा कैसे जुड़ के आया है।
कुछ कुछ ऐसे शब्द है जिसको बोलने में आपको लगेगा कि अ की आवाज नहीं है, लेकिन इसको जब हम खींच के पढ़ते हैं तो वो अ की आवाज आती है। जिला, ला, तो यहाँ पर अलिफ ना आके ऐन लगेगा। जब जब आवाज खींचने की आती है ना लास्ट में, तो अलिफ ना लग के क्या लगेगा, ऐन लगेगा। अब लिखना है बाद। वैसे बाद आप कैसे लिख देंगे, बब्बे नु कन्ना दद्दा, बाद। पर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसलिए लिखी हूँ कि यहाँ ऐन लगेगा। बाद, बाद कहते बाद। अब देखिए कि ब के लिए, ब के लिए बे, और यहाँ अलिफ ना लग के क्या लगेगा, एन लगेगा। बे, एन और दाल। देखिए अब बीच वाला एन को भी इस्तेमाल में ला दिए, है ना, इस्तेमाल में आ गया ये एन। बीच वाला कैसे लिखना है, ये वाला शक्ल। मैं पहले बोली थी कि इसके पहले कुछ जुड़ा होगा, इसके बाद भी कुछ जुड़ा होगा। तो पहले बे है, लास्ट में दाल है, ये बन गया बाद। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए बाद, ऐसे करके। ये वाला बाद है, ठीक, ओके। दावत, चलिए हो गया, समझ में आ गया। नून नून गुन्ना हो गए, नून गुन्ना हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ में होता है कि इसको हम पहली दफा देख रहे हैं। तो पहली बार जब देखते हैं तो ऐसे ही होता है। किसी इंसान से भी आप पहली बार मिले तो क्या उसके बारे में आप सारा कुछ डिटेल में जान सकते हैं, नहीं। सलाम दुआ हुआ, बस आप अपने घर अपने घर, फिर थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ती बढ़ते 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 हम लोग सारा कुछ जान जाते हैं, फिर बाद में झगड़ा फसाद भी होने लग जाता है। तो ऐसे है, इसका भी यही हाल है कि पहली पहली दफा देख रहे हैं तो ऐसे ही लगेगा, है ना, कि पता नहीं क्या देख लिए। जो बाद लिखा है दोबारा बताना कैसे कैसे बनाना। ब के लिए बे, अ के लिए एन और द के लिए दाल। यहाँ पर अलिफ नहीं आएगा, ये बे की है, ये थोड़ा सा हो गया ज्यादा, लेकिन ब है, ब वाली शक्ल है। उसको आप जोड़ेंगे तो वैसे वाला शेप आएगा ना, इसके साथ जोड़ना भी तो है इसको, ठीक। तो पहले इसकी फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम लोग करेंगे सारे हर्फ को इस्तेमाल। हाँ, ये बात सही कही आपने। हो गया, लिख लिए, चलिए। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, इसकी ब्यूटी कैसे बनानी है, ठीक है। हलक लिखना है तो हलक में हे लगेगा जीम वाला। कौन सा हे लगेगा, जीम वाला हे लगेगा। ल और क पर बिंदी के लिए क्या लगाते हैं उर्दू में, क्वाफ लगाते हैं। अब यहाँ पर सारे जुड़ेंगे, जुड़ जाएगा। देखिए जो जुड़ जाएगा बोलना बहुत आसान है, पर जोड़ना बहुत मुश्किल है। समझ गए बात, कि जुड़ जाएगा बोलना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक है। ह, ल और क, हलक, हक, जीम वाला है। हलक में और हक में कौन सा है, तो जीम वाला है। शौक, शौ को क्या है, अ की मात्रा। तो अ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, हाँ, वाव के ऊपर मैं सोच रही उल्टा पेश कहाँ से आ गया, जबर। अगर हम वाव के ऊपर जबर नहीं लगाएंगे तो ये शोक भी पढ़ा जाएगा, शूक भी पढ़ा जाएगा, शौक भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। हकीकत, हकीकत लफ्ज थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें एक मात्रा है और 4 हर्फ है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारे जुड़ेंगे साथ में, सारे जुड़ेंगे। जिम वाला है, क्वाफ, बड़ी की मात्रा क्वाफ ते। बिना कलम उठाए पहले डिजाइन कर देना है। ये इसकी ब्यूटी है। अब इसकी ब्यूटी को खराब नहीं करना, कलम उठा उठा के बार बार, अगर एक बार में जा रहा है तो एक बार में जाने देना है, ठीक है।
और नुक्ते और मात्राएं क्या करने हैं कि अलग से लगाने, पहले भी मैं बताई थी कि पहले इसकी ब्यूटी तैयार कीजिए फिर नुक्ते लगाइए। फकीर, फ, क को बड़ी की मात्रा और र, यहाँ पर भी सारे जुड़ेंगे क्योंकि लास्ट जो ब्रेकर हर्फ है वो रे है और वो लास्ट है, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर इसको जोड़ने में। फकीर, हम कहते हैं फकीर, है ना, फकीर होता है, क पर बिंदी हलक से आवाज आएगी, क्वाफ, क। कुर्बान, कुर्बान किसी किसी का नाम भी होता है, वैसे कुर्बान का क्या मतलब होगा? कुर्बानी कर कुर्बान कर देना अपने आप को। कुर्बान मतलब जो देखिए मैं सही लिखी हूँ कुर्बान, क्या रह गया? पेश रह गया। कुर्बान। कातिल, कातिल क्वाफ से, है ना, तो क्वाफ के साथ अलिफ, यहाँ पर लाइन ब्रेकर हर्फ आ गया, त और ल को इकट्ठा जोड़ देना है, ये क्या बन गया? कातिल। करार, करार करना, करार करना मतलब तय करना, तय किया हुआ रकम करार किया हुआ, हाँ, करारनामा। इकरार भी होता है, करार भी होता है, करार, इसी में लगा देंगे बे, बन गया करार। बेकरार मतलब बे, ये होना, क्या कहेंगे उसको, बेचैन होना, बेकरार। क पर बिंदी। फिदा, फ पर बिंदी वाला, ऐसे लिखा जाएगा। शरीफ लिखना है, बताइए कैसे लिखेंगे? आशिमा जी बताइएगा। छीन नहीं, शीन। हाँ हाँ जी, शीन, र को बड़ी की मात्रा और फे। अब यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा है उसको जोड़ देंगे क्योंकि इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जुड़ जाता है ना। फुर्सत, फुर्सत में स के जगह पर स्वाद लगाना है, जब कभी भी फुर्सत निकालनी है तो स्वाद लगाने हैं, ठीक। फ और र, स और त, तो स के लिए कौन सा लगेगा हर्फ? स्वाद लगेगा। फुर्सत। सफर, सीन और फे और बिना कलम कौन सा है? रे तो है ही, रे तो है ही लटकमी, है ना। सफर। अब देखिए फारिग, है ना, फारिग में देखिए कि रुकावट बहुत है, चलने नहीं देगा आपको, है ना। सबसे पहले फे के साथ अलिफ, फा, है ना। अब र, र को तो सिर्फ निशान लगाने हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रे, जेर, और ग पर बिंदी के लिए गैन। फारिग नहीं होता, क्या होता है? फारिग। उर्दू सीखने के लिए आ गए हैं तो उर्दू बोलने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फारिग क्या होगा? और बोलिए हलक। कलम को क्या बोलते हैं उर्दू में? कलम, कलम, क, हलक से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। आदत, जो आदत है ना, हैबिट, उसको भी एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? और यहाँ पर लिखने का मकसद यही है कि एन से लिखा जाएगा, ठीक। तो आदत लिखने के लिए एन के साथ अलिफ जोड़ना है, तो कौन सी शक्ल लगाया जाएगा? आधा वाला, जो एन की पूरी वाली शक्ल थी उसकी हाफ। एन के साथ अलिफ, द और त। अजाब, अब अजाब में कौन सा एन लगाएंगे? एन की कौन सी शक्ल लगेगी? फुल। यहाँ पर स्टार्ट होना है तो फिर से
हाफ वाली जो आदत में लगाया गया है। एन के साथ जाल और साथ में अलिफ और बे, अजाब, तादाद। अब तादाद आप उर्दू में बोल के देखिए, पंजाबी में नहीं, उर्दू में बोल के देखिए, तो इसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, तादाद। तो त के साथ एन को जोड़ना है, तो अब कैसे जोड़ेंगे बताइए, कौन सा शक्ल लगाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही। तादाद, ये देखिए, ते एन दाल। अब इसको पढ़ेंगे ता दा द, जैसे बाद लिखे थे वैसे ताद लिखेंगे, ठीक। जमा, अब जमा में भी हम क्या करते हैं, लास्ट में एन लगाते हैं, जमा। और जमा का मतलब क्या होगा? उर्दू में आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा वाहिद और जमा। वाहिद यानी कि वाहिद अकेला, जमा झुंड, झुंड मतलब एक से ज्यादा, ठीक। जमा। अब जमा में देखिएगा कि जीम जौ के लिए, म के लिए मीम, और यहाँ लास्ट के लिए एन, और लास्ट में यहाँ पर एन आया है, जीम मीम उसके साथ जुड़ेगा। तो जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए, जीम मीम और एन। ये ऐसे है जमा, ठीक है। जीम मीम और एन, कई ऐसे शब्द है जिसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो छप जाएगा, बाद में ये याद रहेगा कि ये इसकी जीम कहाँ मीम कहाँ आ गई थी, है ना, जमा में। ये होता है ऐसे कि जब हम बोर्ड पे पढ़ते हैं ना कहीं पे, तो होता है कि हमारे माइंड में थोड़ा छप जाता है, कहीं ना कहीं याद वो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। मुआफ लिखना है, तो मुआफ भी यहाँ लिखने का मकसद वही है कि यहाँ एन लगेगा। तो फिर कौन सा एन लगेगा? ये हाफ वाला लगेगा मुझे। क्योंकि पहले मीम, फिर एन, फिर मात्रा, फिर फे, है ना। तो यहाँ तो हमने यहाँ तक आना है, पहले मीम एन अलिफ। कई लोग कहते हैं माफ, पर असल में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है मुआफ। गम लिखना है, गम, गम का एक खत लिखे, तो क्या लिखेंगे खत में? यही वाला आएगा ना, कि मैं उर्दू सीखने के लिए आ गई, या अल्लाह मुझे रहम, मेरे मुझ पे रहम फरमा, मेरे को ऐन गैन की शक्ल नहीं आ रही है। मुझे उर्दू में गम नहीं लिखने आ रहा, आपको खत में मैं क्या लिखूं, क्या पढ़ बता, लिख के बताऊं, है ना, गम। तो गैन, आधा वाला गैन। बस इसमें क्या करना है, डिजाइन ही बनाते रहने हैं। मेन इसकी जो खूबसूरती है ना वो यही है उर्दू जबान की, यही सब तो सीखना पड़ता है, नहीं तो हम तो घर बैठे ही पढ़ लेते। मात्रा और हर्फ चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। लेकिन ये सारे सीखने के लिए आपको 6 महीने लगाने पड़ते हैं। बगावत, अब बगावत में देखिएगा कि ब, ग और अलिफ, ठीक। तो यहाँ तक हमने चलना है, आगे हमारा लाइन ब्रेक होगा। तो ब, ग और अलिफ, तो फिर यहाँ पर कौन सा गैन लगेगा? ट्राइंगल वाला, बिल्कुल सही। बे, जैसे बाद लिखे है ना उसी को घुमाते रहना है। बन गई बात? जैसे बाद में लिखे हैं, तादाद में लिखे हैं, वैसे ही है। बगावत क्या है? बगावत, ग ग ग। मुगल, अब मुगल लिखने के लिए मीम, गैन और लाम। अब लग रहा है ना, पहली दफा देखे थे आप लोग ऐसे हो गए थे, लेकिन अब लग रहा है ना कि हाँ देखा दिखाया हर्फ है, ठीक है। तो मीम गैन लाम जोड़ेंगे कैसे? अब देख लिए ना, पहचान गए, इसके लिए ठीक लग रहा है ना। पहली दफा जब आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए होंगे तो उस टाइम पे भी आपको अजीब लगा होगा, लगता है ना, लगा है, लगता है। इतना नहीं लगा, नहीं, पहली दफा होता है ऐसे, जब जान पहचान हो जाती है फिर बात बन जाती है। पैगाम, अब इसके लिखने के लिए जगह
कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी बात देखने वाले, है ना। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। पैगाम। पैगाम में देखिए प को ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए क्या करते होते हैं, वाव को जेर। ये लग दी है। जबर, जबर जो ऊपर लगेगा वो जबर, नीचे लगेगा वो जेर। पैगाम में देखिएगा कि प को ए की मात्रा, प ए की मात्रा गैन और अलिफ साथ में इकट्ठा होगा, है ना। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। आपने घर गिन के बनाना है, प ए की मात्रा गैन के साथ अलिफ में पैगाम। अच्छा, एक ही पे आप लोग बस एक ही पे अटक जाते हैं कि एक लिख दिया फिर दूसरा नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। पहले आपने सोचना है कि कहाँ तक चलेगा, कहाँ रुकेगा, फिर उसको क्या करना है कि हाँ प है, ए की मात्रा के लिए प वाले ही घर है तो 2 घर बना दिया, उसी में हम गैन को जोड़ेंगे, फिर अलिफ जोड़ेंगे, फिर आगे भी। ठीक, अब लिखना है देग, लास्ट में गैन। तो द को ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला शक्ल लगाए हैं ना वही लगाएंगे, सिर्फ जबर हटा देंगे। ठीक, तो द ए की मात्रा और गैन, अब सिंगल जुड़ गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा शक्ल लगा है, तो वही बे की शक्ल, ये वाली जो हाफ में पढ़ाया गया था, है ना, वही शक्ल है। खत लिखना है। ठीक, खत में कभी भी ख के लिए लगेगा जिम वाला खे और त के लिए लगाया जाएगा तोए। खत लिखने के लिए क्या लगाया जाएगा, तोए लगाया जाएगा। तो ख और त। अब त को जोड़ना कैसे है ये देखिएगा। खत लिखना आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, इतना लंबा लेके आना है। अब यहाँ पर बी बना देना है, जो खे वाला हिस्सा है ना नीचे वाला, उसी को थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे, फिर ऊपर अलिफ, नीचे बी, बन गया खत। तरह, तोए के साथ रे को कभी नहीं जोड़े थे, पहली दफा है ना। ये देखिए, वो तो मेरा पहली दफा नहीं, मेरा तो बहुत बार हो चुका है, आप लोग का पहली बार है, वो लिख के देखिएगा। ठीक है, त और र और ह। तरह में जीम वाला हे लगाया जाता है, तो यहाँ जीम वाला हे, तरह। अब लिखना है खता। खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुझसे, है ना, खता। हाँ, अब यहाँ पर त में फिर अलिफ लगेगा कैसे, तो इसी को हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए, जैसे खत लिखे हैं ना, लेकिन देखिए देखने में कितना खूबसूरत लगता है। खिताब, खिताब किसको कहते हैं, वाह जी वाह, खिताब। अब खिताब कैसे लिखना है, अगर आपको पुराना वाला शक्ल याद रहता है तो फिर नया भी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बस यही वाला शक्ल लगा देंगे। आ गया समझ में, और नीचे जेल लगा देंगे। वही शक्ल हमने उठाना है क्योंकि खिता है ना। खिता पढ़िए या खता पढ़िए, पुराना वाला शक्ल भी इस्तेमाल होता रहता है, चाहे कितना लंबा शब्द क्यों ना हो, इस्तेमाल हो जाता है। नजर, नून जोए रे, नजर जब कभी भी लिखेंगे ना तो क्या करेंगे, जोए लगाएंगे, तोए की शक्ल वाली जोए। नजर, मंजर, नजराना, उसमें जोए लगाया जाता है। नून, जोए और रे। अब आप कहेंगे यहाँ पर कौन सी शक्ल है नून की, तो वही वाली बे की जो थी। तरफ, अब तरफ में देखिए जैसे तरह लिखे हैं, तो के साथ, तोए के साथ रे जोड़ना है, तो तोए के साथ रे और आगे फे। पुराना वाला शक्ल बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, पुराने वाले शक्ल जैसे त और र, फिर यहाँ त और र, है ना, फिर आगे फे। आगे समझ में, अब जो नहीं आए हैं उनका देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया, है ना। अब उनको, अब जो नहीं आए हैं उनको ये शक्ल टकरा जाएगा कभी तो कहेंगे अल्लाह कहाँ आगे फंस गए,
कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, है ना। मुझे पता था कि 1-2 क्लास भी मिस हो जाएगा ना तो ऐसे ही लगेगा कि अल्लाह कहाँ आके फंस गई, ये तो कभी देखा ही नहीं इसको, अब क्या होगा, है ना। लेकिन इसीलिए कहा था कि क्लास स्टार्टिंग में स्किप नहीं करना है, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप भी अल्लाह करके बस रह जाएंगे।